देखो ये है यहाँ का क्रिसमस मार्केट। यहाँ सामने रोलेक्स का शोरूम है और कितना बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पे देखो काफ़ी धुआं सा हो रहा है, तो यहाँ पे ये लेडी है, ये चेस्टनट बेच रही है, जो मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियो में। ये कितना डाउन हिल है, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। एयरपोर्ट से आ रहा था तब मुझे एकदम कनाडा वाली फील आई, उसी तरह के हाईवे, उसी तरह की बिल्डिंग है ना। और जो कार लकीली हमको पिक करने आई थी वो भी सेम कार थी जो मैं कनाडा में ड्राइव करता हूँ। 3 टिप्स हैं मेरे पास कि अगर आप आ रहे हो तो सिम, चार्जर, और अगर बच्चे के साथ हो तो स्ट्रोलर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो शाम का टाइम है, अभी हम थोड़ा इवनिंग में वॉक के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरा होटल का रूम है और यहाँ से देखो व्यू है पूरे सिटी का, यहाँ से भी दिखता है। ये मेरी लिफ्ट है इस होटल की, और ये लिफ्ट समझ लो बाबा आदम के ज़माने की है, बहुत पुरानी, बड़ी स्लो बंद होती है। और जब जाएगी भी ना, नीचे जाती है, जब रुकती है तो ऐसे झटके मारती है, ऐसा लगता है कि गई नीचे, फ्री फॉल होने वाला है। ये जैकेट बताओ, ये जैकेट मुझे तो बड़ी हुडी अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है ये बताओ कमेंट करके। ये कनाडा से ही ली थी और बड़ी पसंद आई है, मैंने 4-5 बार पहनी भी, आपने वीडियो में देखा होगा। अब देखो आने वाला है और कैसे झटके लगेंगे। ओ, ये ऐसे 2-3 बार झटके मारती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम फिर से बाहर जा रहे हैं, शाम का टाइम है, थोड़ा घूम के आ गया था, मन नहीं लग रहा था मेरा, बारिश हो रही है। देखो अभी सीधा मुंह पे बारिश पड़ रही है, तो एक कैप लगा लेता हूँ, एटलीस्ट मुंह पे सीधे छींटे नहीं पड़े। तो ऑलरेडी हम मैक्सिमम जो फेमस प्लेसेस हैं यहाँ के घूम के आ चुके हैं। 3 नाइट था हमारा यहाँ पे पोर्तो में, तो 1 नाइट हुआ है, अभी दूसरा नाइट, अभी इवनिंग है, तो ऑब्वियसली आज की नाइट है। और कल का भी हमारे पास पूरा दिन है, फिर परसों सुबह हमारी फ़्लाइट है। तो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है वो आपको पता चलेगा अगले 1-2 वीडियो में। लेकिन अभी शाम का टाइम है और देखो यहाँ की आज का एक्चुअली वेदर है ना, वेदर ये बता रहा था कि आज पूरे दिन है यहाँ पे बारिश होने वाली है। लेकिन लकीली ऐसा हुआ क्योंकि हमने प्लानिंग फिर उसी हिसाब से की थी। यहाँ पे बता रहा था कि 12 बजे के बाद बारिश है, जो मैंने वीडियो में पिछले में बताया भी था आपको। लेकिन लकीली क्या हुआ कि बारिश है वो इतनी ज़्यादा हुई नहीं। हम जल्दी चले गए थे, 9 बजे के आसपास घूमने चले गए थे, 1-1.5 बजे तक घूमे, तब तक बारिश नहीं थी, हल्की हल्की बारिश आने लगी। फिर हम कुछ खाना पीना खाने रुक गए, फिर उसके बाद कॉफ़ी पी, और इसके बाद हम थोड़ा सा और घूमे। बाद में देखा तो कोई ऐसी खास बारिश थी नहीं, और जैसे ही हल्की हल्की बारिश आने लगी हम वापस अपने रूम में जब तक आ गए, उसी हिसाब से हमने प्लानिंग की थी कि मॉर्निंग आवर्स को यूटिलाइज करना है घूमने की। शॉप है, ये अंकल हैं, यहाँ से हमने कॉफ़ी पी थी आज। कल शाम को भी एक्चुअली यहीं से कॉफ़ी पी थी, तो कॉफ़ी इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी। लोकल पोर्तुगीज़ स्टाइल की कॉफ़ी बनाते हैं। मेरा क्या एम रहता है, मैं फटाफट से पहले इधर क्रॉस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इधर जाना है। तो मेरा देखो घूमते टाइम क्या एजेंडा रहता है, ये मैंने आपको सुबह भी दिखाया था। तो एक बार फिर मन है कि शाम को यार फील ली जाए सिटी की, है ना। देखो यहाँ पे इस तरह के पानी पीने का भी बना हुआ है, यहाँ पे एक पार्क है छोटा सा, और इसके इधर भी एक स्टैचू है इस तरह का। वो आपको शायद थोड़ा सा आगे से, यहाँ से नहीं, इधर है इस वाले पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक औरत का स्टैचू बना हुआ है और पानी इसमें से निकल रहा है। अभी सीधा सीधा जाना है और मैं अब कर लेता हूँ फ्रंट फेसिंग। तो मैं बता रहा था, देखो कॉफ़ी, मुझे जनरली कॉफ़ी हो, खाने हो, मुझे लोकल पसंद है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैकडीज़ होती हैं, KFC's होती हैं, है ना। लेकिन मेरा क्या रहता है, क्योंकि जो इंडियन खाना है वो भी काफ़ी टाइम तक नहीं खाओ ना, तो उसका भी ऐसा रहता है कि यार मज़ा नहीं आता जब तक खाना नहीं खाओ। तो मेरा ऐसा रहता है, अगर मैं 3 दिन हूँ तो 2 दिन कोशिश करूँगा कि लोकल वहाँ की क्यूजीन्स हैं, लोकल वहाँ की कॉफ़ी है, कैसी किस स्टाइल की बनाते हैं वो, चाय अगर वहाँ पे बनती है तो किस स्टाइल की होती है, खाना वो क्या खाते हैं, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ वहाँ की चीज़ें लोकल हैं वो ट्राई करूँ। ऑब्वियसली मैं थोड़ा ऐसी चीज़ें नहीं खाऊँगा जैसे बीफ है या कुछ है, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। मीट में भी अगर बाकी चीज़ें हैं, फ़िश है, चिकन है, प्रॉन्स है, जो चीज़ें मैं खाता हूँ वो मैं खा लेता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन मेरा जो ट्रैवलिंग के टाइम पे जो एम होता है, वो एम ये होता है कि यार लोकल कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फील किया जाए। वही अभी है, अभी जैसे 3 नाइट के लिए हैं हम यहाँ पे, हमने ऑलमोस्ट सारे, यहाँ पे छोटा सिटी है पोर्तो,
सारे जो फेमस प्लेसेस हैं वो घूम लिए हैं। देखो अभी मैं चल रहा हूँ, ये डाउन हिल है और यहाँ पे इस तरह की ही पूरी डाउन हिल है। मैं दिखाता हूँ पहले आप, ये कितना डाउन हिल है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से। तो वहाँ से अभी चलते चलते अभी इधर जाने में जोर नहीं पड़ता, लेकिन वापस आते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है। और स्पेशली जब रेहान साथ में होता है तो उसको खींच के लाने में तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि छोटा सिटी है, यहाँ पे ज़्यादातर जो घूमने के प्लेसेस हैं वो हमने ऑलरेडी घूम लिए थे। लेकिन अब क्या है कि एक मन नहीं बढ़ता है ना। 3 नाइट के लिए हमने बुक किया है, जगह घूमने वाली हैं, पॉइंट वो घूम लिए। फिर मेरा ऐसा रहता है कि एक तो होता है ना, एक दिमाग में एजेंडा होता है कि ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स घूमने हैं। तो पहले तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है कि वो पूरा कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ की फेमस चीज़ें वो ही नहीं देखी। तो मैं हमेशा मार्जिन लेके चलता हूँ। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि 2 दिन में ये सिटी में घूम सकता हूँ तो एटलीस्ट मैं 3 दिन की वहाँ पे बुकिंग करवाऊँगा। या फिर मुझे लग रहा है कि 3 दिन यहाँ पे लग सकते हैं तो मैं हो सकता है 4 दिन। देखो यहाँ सामने एक जिम भी है बगल में, तो मैं कोशिश करूँगा कि 4 दिन की बुकिंग करवाऊँ। तो मैं 1 दिन एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ हर सिटी में कि वहाँ पे मैं फ्रीली जो भी मन कर रहा है वो काम कर सकूँ 1 दिन। तो कल का दिन है वो इसी तरह का दिन है कि हम सिटी की फील ले सकें, बिना किसी मतलब के वॉन्डर करें सिटी में, सिटी की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, लोकल लोगों को देखें, लोकल लाइफस्टाइल को देखें, लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे सिटी में, तो ये सारी चीज़ें फील करें। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ क्योंकि सोनम है, रेहान है, वो थोड़े थके हुए भी हैं और अभी बारिश भी हो रही है। अब उनका मन इतना था नहीं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया था। और रेहान को थोड़ा बारिश में लाना सही भी नहीं है क्योंकि बच्चा है, अभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए कहीं बारिश में। तो मैंने कहा यार मेरा मन तो नहीं मान रहा, तो दोनों को मैं होटल में ही छोड़ के अकेला ही आ गया हूँ और थोड़ा मैं अकेला ही इवनिंग वॉक कर रहा हूँ। और शाम के टाइम पे देखो ये टाइम है मुझे थोड़ा, या तो शाम के टाइम जब थोड़ा दिन छिपता है या सुबह सुबह जब धूप हल्की हल्की सी धूप निकलती है, तो ये टाइम मुझे अच्छा लगता है। और जनरली ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे लोग मतलब या तो सुबह जगते नहीं हैं या फिर रात को सोने की तैयारी करते हैं या फिर अंधेरा हो जाता है तो घर में ही रहते हैं, बाहर निकलना पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे इसी टाइम, देखो अभी जैसा टाइम हो रहा है ना, इस टाइम पे थोड़ा निकलना अच्छा लगता है क्योंकि रियल लाइफ है ना वो इस टाइम पे ही देखने को मिलती है। सुबह सुबह लोग काम पे जाएंगे तो आपको लोकल लाइफ वहाँ पे दिखेगी, शाम के टाइम काम से वापस आएंगे थक हार के लोग आपको दिखेंगे काम से आते हुए, है ना। तो वही वाली लाइफ है अभी मैं यहाँ की देख रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था, मैं होटल वगैरह में रुका था, आसपास के एरिया देखे थे। तो मुझे जब एयरपोर्ट से आ रहा था ना, मैं एयरपोर्ट से जब मैं कैब करके आए थे हम होटल तक, एयरपोर्ट से आ रहा था तब मुझे एकदम कनाडा वाली फील आई। उसी तरह के हाईवे, उसी तरह की बिल्डिंग, है ना। और जो कार लकीली हमको पिक करने आई थी वो भी सेम कार थी जो मैं कनाडा में ड्राइव करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपनी कंट्री में, अपने घर पे आ गया हूँ। लेकिन अभी जैसे ही सिटी में यहाँ पे आए तो फील एकदम से अलग थी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से ये काफ़ी अलग है। और मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लगा क्योंकि बाकी सब एकदम सिमिलर सा हो रहा था। जैसे बुडापेस्ट है, पराग है, दोनों मुझे सिमिलर से ही लगे। हालांकि बेसिक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे है, यहाँ की फील है पोर्तो की, वो काफ़ी अलग है। तो ये चीज़ जान के भी मुझे देख के अच्छा लगा और मैं यही चाहता था कि थोड़ा सा चेंज देखने को मिले। तो लैंग्वेज है यहाँ पे वो ऑब्वियसली पुर्तगाल है तो पोर्तुगीज़ चलती है, स्पेनिश भी लोग समझते हैं, इंग्लिश बहुत कम लोगों को समझ में आती है, आती भी है तो टूटी फूटी। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट को बड़ा प्राउड फील करते हैं, हम बताते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ये हमारे प्लेयर हैं, ऐसे यहाँ पे क्रेज़ है वो फुटबॉल का है। तो यहाँ पे भी लोगों को देखोगे, जितने भी कैफ़े में अभी तक गया हूँ तो ऐसा होता है कि फ़ुटबॉल का ही मैच लगा रहता है। तो यहाँ के लोग हैं वो भी बड़े प्राउड होते हैं रोनाल्डो के बारे में, क्योंकि रोनाल्डो है वो ऑब्वियसली नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर है और यहीं का ही है, पुर्तगाल का ही है। अभी मैं वॉक करते करते आ गया हूँ डाउनटाउन। तो यहाँ का डाउनटाउन है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरी लोकेशन से, मेरी होटल की लोकेशन से वॉकिंग ही है, मतलब समझ लो 500-600 मीटर वॉक करके आऊँगा और तुरंत यहाँ से डाउनटाउन है इसका, पोर्टो का, वो स्टार्ट हो जाता है। वो इस तरह का यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे भी सेम है जो स्पेन में। देखो अभी मैं देख रहा हूँ और इस चीज़ के लिए मैं आया था एक्चुअली कि मार्केट में यहाँ पे क्रिसमस का टाइम है तो क्रिसमस की लाइटिंग लगना चालू हो जाता है शाम के टाइम पे। तो अब देखो मार्केट है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये डाउनटाउन वॉक करने का मेरा ये रीज़न था कि देखना। अभी मैं देख रहा था कि लाइटिंग चालू नहीं थी क्योंकि शाम तो हो रही है लेकिन सर्दियों का टाइम है तो 5-5:30 बजे मतलब रात अंधेरा होने लग जाता है, लेकिन अभी लाइटिंग है वो जस्ट चालू हुई हैं।
इस तरह की कुकीज़, इस तरह के स्नैक्स आइटम हैं जो यहाँ पे लोग खाते हैं स्पेन में। और यहाँ पे इनफैक्ट पूरे फ्रांस में ही मैंने, पूरे यूरोप में ही मैंने देखा है, सेम सही रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोवेनियर की शॉप्स चारों तरफ हैं। इसका मतलब सोवेनियर शॉप है, मतलब आप मेन टूरिस्टिक एरिया पे ही हो। यहाँ पे देखोगे तो इधर से लेके, है ना, सोवेनियर्स दो पोर्तो और पूरी सोवेनियर की शॉप हैं। और यहाँ पे अब आपको महंगी महंगी शॉप भी दिखना चालू हो जाएंगी क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट एरिया है आगे, है ना। तो देखो मेरे पीछे आपको पूरा मार्केट दिख रहा है। और मैं बता रहा था कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, ज़्यादातर चीज़ें खाने की वो सेम ही रहती हैं। मतलब सेम चीज़ हमने बार्सिलोना में देखी, सेम चीज़ इटली में देखी, सेम चीज़ फ्रांस में देखी, सेम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लोग यहाँ पे भी जो क्रॉसांट होते हैं, क्रॉसांट ही खाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। कॉफ़ी थोड़ा बहुत चेंज होती है, कोई थोड़ा लाइट कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं, इतना सा फ़र्क है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वो सेम रहती हैं। और यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट, जैसे बुफ़े ब्रेकफास्ट हमने 2-3 जगह बुक किया था, तो बुफ़े में ऐसा कुछ खास वैरायटी है नहीं जैसे इंडिया में होती है ना, और सब चीज़ फ्रेश होती है इंडिया में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर, अब ये पता नहीं कोरोना की वजह से है या इसी तरह का रहता है यहाँ का ब्रेकफास्ट, लेकिन या तो क्रॉसांट होंगे या फिर कुछ फ्रूट्स रख देंगे, जूस रख देंगे, दूध रख देंगे, मूसली रख देंगे। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता, रेडीमेड आती हैं ग्रॉसरी स्टोर से। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे भाई वॉक करके भी बड़ा बढ़िया लग रहा है। डाउनटाउन में पूरा लाइटिंग हुई है क्रिसमस की, और यही रीज़न था कि शाम के टाइम पे थोड़ा मैं वॉक करके देखूं, आप लोगों को भी बताऊं। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है ना, अब मैं घूमता हूं उस टाइम पे तो मैं आपको टूरिस्ट प्लेसेस है वो ही दिखाता हूं, लेकिन शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे इस तरह की वॉक का यही रीज़न है कि मैं आपको प्लेसेस भी दिखा सकूं, साथ ही साथ जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो भी मैं शेयर कर सकूं, है ना। इसमें कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे सीख रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर। अभी क्रिसमस मार्केट में आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा क्रिसमस मार्केट है। और अभी क्योंकि यहाँ तक ही है, अभी बारिश भी हो गई है तो मैं कैमरा को बाहर ज़्यादा निकाल नहीं सकता। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आई। वो है कि एक तो है, आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो सिम कार्ड, ठीक है, सिम कार्ड हमको एक बहुत अच्छी डील मिल गई। मैंने वहीं से कनाडा से ली थी, तो वो $30 की थी, कैनेडियन डॉलर की, जो इंडियन होंगे करीब 1800 रुपये के आसपास। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि हमें 30 दिन का था, और यूरोप में किसी भी कंट्री में जाओ तो इससे पहले क्या हो रहा था, हम घूम रहे थे तो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ की हमें अलग से सिम लेनी पड़ रही थी, है ना, वो कुछ टाइम चल रही थी और बहुत महंगा पड़ जा रहा था। इसमें क्या पीस ऑफ माइंड था, तो मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिम अपने फ़ोन में लगाओ और बस डाटा ऑन कर लो, मोबाइल रोमिंग ऑन कर लो, और आप मतलब किसी भी कंट्री में घूमो यूरोप की, सब में वो अवेलेबल था। इनफैक्ट कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी है वैलिड, लेकिन मुझे बस यूरोप में जाना था, तो यूरोप की मुझे जितनी भी कंट्री घूमनी थी सब में वो डाटा काम कर रहा था। हमारा प्लान भी 1 महीने के आसपास था, तो वो सिम मेरे लिए सफिशिएंट थी। हर कंट्री में काम किए, बस मोनाको एक छोटी सी कंट्री है जहाँ पे हम बस डे ट्रिप के लिए गए थे, वहाँ पे वो काम नहीं की। और वैसे भी वो बहुत छोटी कंट्री है तो शायद वो लोग जाते भी कम है, इस वजह से इंक्लूड नहीं किया होगा उस जगह को। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जगह थी वो इसमें इंक्लूड थी। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आओ तो वो सिम है, वो 3 है उसका नाम, 3। ये वो यूके की सर्विस होती है, लेकिन ऑब्वियसली यूके है, वो भी यूरोप का ही पार्ट है, तो पूरे यूरोप में भी उसकी सर्विसेज होती हैं। और कई लोग होते हैं जो यूके से पेरिस या फिर यूरोप से यूके जाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली यूरोप में इस तरह की सर्विस है कि आप एक जगह से सिम खरीद रहे हो तो कहीं पे पूरे यूरोप में उसको रोमिंग पे यूज़ कर सकते हो। तो पहली चीज़ सिम कार्ड, दूसरी चीज़ एक चार्जर। जो चार्जर मुझे वो भी कुछ 10-12 कैनेडियन डॉलर का पड़ा था, तो वो चार्जर बहुत काम आ रहा है। एक चार्जर है जिसमें 2 USB पोर्ट हैं, तो USB लगा सकते हो उसमें, और एक चार्जिंग पोर्ट है। तो वो हर कंट्री का आता होगा। मैंने कैनेडियन, क्योंकि मेरे सारे डिवाइसेस हैं वो कैनेडियन चार्जिंग पोर्ट यूज़ करते हैं, और बाकी USB तो कहीं का भी यूज़ कर लो। तो 2 USB फ़ोन वगैरह रहते हैं, उसमें USB काम आ जाएगा अगर 2 जने जा रहे हो। और अगर आपका रेगुलर पोर्ट है जिसमें कैमरा चार्ज करना है या फिर लैपटॉप चार्ज करना है, तो वहाँ पे वो काम आ जाता है। तो वो चार्जर, पहला सिम, दूसरा चार्जर, और तीसरा अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो भाई स्ट्रोलर। अब स्ट्रोलर ने हमारी कितनी हेल्प की है ये मैं तो बता नहीं सकता। मैं थोड़ा सा चल लेता हूँ अभी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले हम सिंगापुर, जैसे बच्चे के साथ हम सिंगापुर गए थे, हांगकांग गए थे, मलेशिया गए थे, थाईलैंड गए थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी, जब रियान का साइज़ है वो भी छोटा था, है ना, जब शायद 1-1.5 साल का था वो, तो तब उसको
ऐसा होता था, जो बांधने का आता है ना, यहाँ पे फ्रंट पे बांध लेते हैं बच्चे को, तो उसको मैं बांध के ले जा रहा था। तो बांधने में अब ऐसा है कि तुम 5-10 मिनट बांधो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे दिन बांध के बच्चे को, भले 5 किलो ही वजन है उस टाइम पे, लेकिन पूरे टाइम अगर उसको बांध के पूरे दिन, और वो हमारी ट्रिप भी 2 वीक की थी तो 2 वीक तक अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। लेकिन अब इस ट्रिप पे अभी उसका वज़न भी बढ़ गया है, तो स्ट्रोलर हमने पहले सोचा कि लें नहीं लें, प्रॉब्लम होगी लटका के घूमने में, लेकिन हमने ये सोच के ले लिया कि यार कम से कम एटलीस्ट जब ट्रैवल करेंगे तब तो अच्छा होगा। लेकिन अब लग रहा है कि भाई वो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था कि ले लिया। अगर नहीं लेते तो फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थकान जो तुम्हें 10 दिन में होने होती है वो 1 दिन में हो जाती है। तो ये 3 टिप्स हैं मेरे पास कि अगर आप आ रहे हो तो सिम, चार्जर, और अगर बच्चे के साथ हो तो स्ट्रोलर। देखो ये है यहाँ का क्रिसमस मार्केट। यहाँ सामने रोलेक्स का शोरूम है और कितना बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पे मतलब चारों तरफ ये एक सर्कल है, चौराहा है, और चौराहे के चारों तरफ इस तरह की सजावट हो रही है। सुबह भी हम आए थे यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी सजावट, क्योंकि ये लाइटिंग है रात को ही जलती हैं। और अभी मैं इसी वजह से रात के टाइम यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये मैं व्यू एंजॉय कर। यहाँ देखो पोर्टुगल हो और यहाँ पे फुटबॉल क्लब नहीं हो, फुटबॉल की फ्रेंचाइजीज़ नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो रोनाल्डो के लिए फोर्सा पोर्टुगल ऑफिशियल स्टोर यहाँ पे है, मेन यहाँ के पोर्टो के मार्केट में, और यहीं पे ही अभी मैं वॉक कर रहा हूँ। तो देखो यूरोप में जनरली सड़कें हैं वो इस तरह की दिखती हैं, या तो इस तरह के स्टोन होंगे या फिर देखो इस तरह के होंगे कुछ। ये वैसे तो सही रहते हैं कि बारिश अगर पड़ती है तो फिसलना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोलर को चलाना या फिर कुछ ऐसा हो आपके पास स्केटिंग बोर्ड टाइप, तो वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखने में ये ब्यूटीफुल लगती हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आपको इस तरह की सड़कें कैसी लगती हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मुझे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, इनके एडवांटेजेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होती। सबसे अच्छी बात, मैंने जितनी भी जगह देखी है वहाँ ऐसी नहीं मिलेंगी कि सड़क है ना कहीं पे उखड़ गई है या फिर कुछ हो गई है। ये ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं कई साल तक। तो ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है इस चीज़ के बारे में। देखो अभी यहाँ पे उतरते टाइम जोर नहीं पड़ा था, अभी चढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ा है इसमें। लेकिन देखो यहाँ की गलियाँ कुछ मतलब मुंबई की याद आती है ना, मतलब इंडिया और यूरोप के बीच का सा यहाँ पे पोर्टुगल में मिक्सचर है ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर भी नहीं दिखेगा और ऐसा एकदम अनडेवलप्ड कंट्री वाला भी नहीं दिखेगा। तो काफ़ी बीच का सा मिक्स्ड सा यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कुल मिला के। यहाँ पे देखो काफ़ी धुआं सा हो रहा है। तो यहाँ पे ये लेडी है, ये चेस्टनट बेच रही है, जो मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियो में। तो इस तरह का यहाँ पे यूरोप में बड़ा चलन है। तो बस इतना ही है दिखाने को आज के लिए। यहाँ पे करते हैं वीडियो को साइन आउट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी कंट्री में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम पोर्टो पोर्टुगल।